चलिए हम तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के नादिया में हैं, उनकी रैली का कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है सूरत से, जहां पर कोरोना संक्रमण से 14 दिन की बच्ची की मौत हो गई है। वराछा के डायमंड अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था। 30 दिन में सूरत में 10 साल तक के 286 बच्चे संक्रमित हो गए। अब तक कोरोना से सूरत में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूरत से कोरोना संक्रमण की वजह से एक 14 दिन की बच्ची की मौत हो गई। वराछा के डायमंड अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था और ये 30 दिनों में सूरत में 10 साल तक के 286 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। सूरत में 30 दिनों के यानी कि महीने भर में 10 साल तक के 286 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से 3 बच्चों की मौत अब तक सूरत में हो चुकी है और ये बड़ी खबर, महज 14 दिन की एक बच्ची जिसका इलाज चल रहा था डायमंड अस्पताल में, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, अस्पताल में ही मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 14 दिन की एक बच्ची कोरोना संक्रमण से पीड़ित, लेकिन बचाया नहीं जा सका उसे। इलाज उसका अस्पताल में, वराछा के डायमंड अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। क्योंकि अब हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि इस बार बच्चों पर खतरा बड़ा है, बच्चे भी संक्रमित पाए जा रहे हैं और कोरोना का ये न्यू स्ट्रेन बच्चों को भी ज्यादा परेशान कर रहा है। तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाही ही करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं और लापरवाही भी लोगों के द्वारा अभी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ के बस स्टैंड पर और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग हैं वो बस स्टैंड से जो बसों में सफ़र करने वाले लोग हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। मास्क हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहना है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो मामले हैं कोरोना के दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अप्रैल की मैं बात करूं तो अप्रैल में ही जो मामले हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बीते 3 महीनों में जितने मामले सामने आए थे उतने ही मामले अप्रैल के बीते 15 दिनों में सामने आए हैं और यही कारण है कि जो लापरवाही जो है लोगों की वो अभी भी सामने आ रही है और इसी वजह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पॉजिटिविटी दर है वो 20.22% हो गई है, जिसकी वजह से जो है अब संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। तो कोरोना से देश में हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रवासी मजदूर अब किसी भी कीमत पर अपने घरों को लौटना चाहते हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर ऐसे ही मजदूरों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए नियम लागू होने के बाद मुंबई में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। नए नियम लागू होने के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लागू हुआ है, मजदूरों को डर है कि आजीविका का जो सवाल है उनके सामने है। वो इस बात से डर रहे हैं कि पूरी तरीके से अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे और घर क्या भेजेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बाहर। मजदूर लोग जो हैं वो वर्किंग क्लास जो है वो एक एक करके अब जो है अपने गाँव की तरफ, अपने गृह राज्य की तरफ कूच कर रहा है। सवाल इन मजदूरों के सामने यही है कि अब ये बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जो नए नियम लागू है उसमें ये कहा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग हैं सिर्फ वही नियमित रूप से अपनी सेवा दे पाएंगे और इसीलिए एक बार फिर से ये सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं और कमोवेश जो है पिछले साल की जो स्थिति है वो वापस इनके सामने आ गई है और पिछले साल की स्थिति से बचने के लिए ही ये सभी ये कह रहे हैं कि अब समय रहते हम जो हैं वो एक बार फिर से अपने गृह राज्य को कूच कर जाएंगे। काम काज बंद हो गया है तो इसके लिए हम लोग यहाँ बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। वैसे खाने पीने का पैसे का कुछ नहीं है, साधन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं। एक टाइम का खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे तो परिवार के साथ रहेंगे। मैं जनवरी में यहाँ आया था और जनवरी में मतलब फॉर्म सब फिल हो गया था मेरा। पढ़ाई भी चालू था, अभी मार्च तक की पढ़ाई हुआ मेरा। उसके बाद अभी सरकार को लॉकडाउन का घोषित करते ही मतलब अभी बोला गया कि पेपर अभी होएगा। 23 तारीख का डेट दिया था, 23 अप्रैल का डेट था हम लोग का। तो आपने इनका दर्द सुना है। ये कह रहे हैं कि ये पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए थे, सपने बहुत थे इनके आंखों में। ये अक्सर जो है देखा जाता है कि छोटे शहरों से लोग मुंबई की तरफ रुख करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है, ऐसे में स्कूल कॉलेज जो है वो बंद हो चुका है और यही रीज़न है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं अब वो भी पलायन कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार फिर से अगर हालात जब सामान्य हो जाएगा तो एक बार फिर ये मुंबई का रुख करेंगे। कैमरामैन सोमेश के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़ मुंबई।
मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। कोल्हापुर से हमारे सहयोगी प्रताप नाइक की एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन लगने के बाद अन्य राज्य से आए वर्कर अपना घर जाना चाहते हैं। मैं अभी खड़ा हूं कोल्हापुर रेलवे स्थानक के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो वर्कर है वो वेटिंग में है। कल यहां से एक ट्रेन गई है उनके गांव के लिए, लेकिन इनका टिकट वेटिंग में था, इसलिए ये लोग नहीं जा पाए। इसलिए रात से यहीं पर ये वर्कर खड़े हैं। हम देख सकते हैं कि एक तरफा महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग वर्कर का सब इंतजाम करेंगे, लेकिन दूसरा तरफ ये नजरिया यहाँ पर दिख रहा है। कुल मिला के हम देख सकते हैं कि वर्कर है, परेशान है। उनका कहना यह है कि हम लोग कैसे जाए और कैसे हमारे गांव पहुंचे। कंपनियां कह रही है कि आप निकल जाओ, कंपनियां बंद हो चुकी है और उसका इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। आपको क्या कहा, इंतजाम करेंगे ऐसा कहा था सरकार ने, लेकिन आपने टिकट निकाला उसके बाद भी आपको जाने नहीं दिया। नहीं जाने दिया। तुम नहीं जा सकते हो, तुम बाहर जाओ। डंडा लेके बाहर खेद दिया मार के हम लोग का। कंपनी अभी बंद है। क्या हुआ, क्या कहा मालिक ने? मालिक ने बोला कि इधर बंद होने वाले हैं, अपना घर चले जाओ। घर चले जाओ जी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लेबर मिनिस्टर जो है हसन मुशर्रफ, उन्होंने तो कहा था कि आपका इंतजाम करेंगे। यहाँ पे ऐसा दृश्य नहीं दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको गांव जाने से दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास? नहीं, कोई रास्ता नहीं लेकिन है। आप ट्रेन एक ही था, वो निकल गया, अभी आप क्या करेंगे? ऐसा ही बैठ करके देखते हैं, इंतजार करेंगे। वो ट्रेन आएगी तो फिर दूसरे बार मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इन वर्करों का हेल्प करेंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो वर्कर है उनको कंपनियों ने कहा है कि आप अपने घर निकल जाओ क्योंकि हमारे यहाँ इंतजाम नहीं हो सकता है। फिर सरकार किस बात को लेकर ये आश्वस्त कर रही है कि हम लोग वर्कर को इंतजाम करेंगे। कैमरामैन ओंकार गिरी के साथ प्रताप नाइक, जी मीडिया, कोल्हापुर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.